बॉस, आप क्या कर रहे हैं? रात के खाने के लिए पैसे। मैंने कहा था मैं खिलाऊंगी। मैं उसूलों वाला हूँ। आदत नहीं है कि कोई लड़की मेरे डिनर के पैसे दे। मुझे उनका कोई एहसान नहीं चाहिए और मेरे नजदीक आने के लिए मेरा बार बार फायदा ना उठाए। लेकिन हम तो एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर आप एक्सक्यूज क्यों दे रहे हैं? ये तुम्हारे बारे में नहीं है। थैंक यू बॉस। मैम, एक आइसक्रीम पे दूसरी आइसक्रीम हाफ प्राइस पर है। आप लेना चाहेंगी? कार्ट में नहीं, ऐड करूं? थैंक्स। ओके। अकेले इंसान के लिए दूसरी आइसक्रीम हाफ प्राइस में? उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो क्यों ना मैं उन्हें थैंक्स कहने के लिए उनके लिए एक आइसक्रीम खरीद लूं? मैम, टोटल 500 हो गया। मुझे एक और आइसक्रीम चाहिए। आई एम सॉरी। बस ग्रेटिट्यूड दिखाना है, पोलाइटली। बाद में खाओ। बॉस, आप आ गए? आपके लिए आइसक्रीम लाई हूँ हाफ प्राइस में। रहने दो, मैं आइसक्रीम नहीं खाता। आइसक्रीम खा लीजिए, थोड़ी शुगर तो जरूरी है, इससे नींद आने में मदद मिलेगी। इसने मेरे लिए खरीदी, वो भी बिना बताए। आपने कहा कि आप आइसक्रीम नहीं खाते? तुमने मेरे लिए खरीदी तो सोचा टेस्ट कर लूं। अच्छा टेस्ट है और खरीद कर फ्रिज में रख सकती हो। मैं पैसे दे दूंगा। मुझे डॉग को वॉक पर ले जाना है। चेंग याओ, बस करो। तुम क्या सोच रही हो? गंदी बात है। ये तुम क्या कर रही हो? अरे मेरी बेबी को क्या हुआ? ये किसका डॉग है? देखो ये क्या कर रहा है। मेरी बेबी डर गई होगी। नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। I'm sorry। सब ठीक है। क्या वो ठीक है? कुछ नहीं हुआ, कुछ क्या नहीं ये हुआ। ठीक है? नहीं, सब ठीक मैं पे कर दूंगी। अब सॉरी का क्या फायदा होने वाला है? मेरी इस बेबी को जिसे मैंने 5 सालों से पाल के रखा है, मेरी इस बेबी को आपके डॉग ने हर्ट किया है और तुम इसकी ओनर हो तो क्या कहोगी? आई एम सॉरी। शायद हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाने का क्या ही मतलब है? इलाज का खर्चा करोगी और मेरा समय बर्बाद करोगी। चलो 20,000 दो। 20,000? हाँ। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? अपनी जुबान संभाल के बात करो, समझी? ये तुम्हारा ही डॉग है जिसने मेरी बेबी को हर्ट किया है। अब ये कितनी छोटी है, कितनी नाजुक है, मासूम है ये, और इसके लिए 20,000 कोई ज्यादा रकम नहीं है। सुनिए मिस्टर, दरअसल मैं इसका बॉस हूँ। ओह। अगर आपको पैसे की बात करनी है तो मुझसे करिए। देखो तुम चाहे जो भी हो, पर देखो तुम्हारे डॉग ने क्या किया है, मेरे बेबी को हर्ट किया है या नहीं? हाँ, क्या तुम ठीक हो? डॉग गलत करे तो डिसिप्लिन में रखना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन भी कानून के दायरे में होना चाहिए। तुम कानून की बात कर रहे हो तो चलो कानून की बात ही करते हैं। तो कानून की माने तो इसे रेप क्राइम कंसिडर किया जा सकता है। तो अब बताओ क्या कहते हो?
हाँ? आप ये कैसे बोल सकते हैं? मैंने माफी मांगी थी और मैंने कहा कि मैं पे कर सुनो, दूंगी। तुम चुप रहो। हम इसके लिए आपको पे करेंगे। ओहो, ये हुई ना बात। तो चलो ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें स्कैनर बॉस दे देता नहीं। हूँ। लो। हाँ, तुम्हारी गलती है। 3000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। एक मिनट रुको। हमने तो 20,000 की बात की थी और ये सही नहीं है। क्या तुम्हें मैथ्स नहीं आती है? हाँ? लेकिन मेरा एक सवाल है। कैसा सवाल? आपने कहा कि मेरे डॉग ने आपके डॉग का रेप किया, हाँ। लेकिन इसने तो कुछ किया ही नहीं। क्या मतलब? मैंने ये सब होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था। क्या आपके पास सबूत है? क्या आपने रिकॉर्ड किया? या आपके अलावा कोई गवाह है जो इस मामले से जुड़ा हुआ है? अगर कोई हो तो बताइए। वैसे इस मामले में गवाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, बस डॉग को बदनाम कर रहे हो। क्या आपको मानहानि के बारे में पता है? क्रिमिनल लॉ ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आर्टिकल 246, दूसरों का अपमान करने के लिए वायलेंस का यूज करना या बदनाम करने के लिए झूठ बोलना, अगर इसके गंभीर परिणाम हो तो 3 साल तक की जेल, हिरासत, निगरानी या राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ओके, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो हम अपने डॉग्स को एक साथ हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और इसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर टेस्ट में ये साबित हो जाए कि तुम्हारे डॉग का डीएनए मैच हो रहा है तो? ठीक है, मुझे तुम्हारे डॉग से कोई मतलब नहीं। अगर मेरे डॉग से डीएनए के लिए बाल निकालना चाहते हो तो मेरी परमिशन लेनी होगी, और उसकी मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। पर तुमने तो भी। ये तो सरासर जबरदस्ती है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। तो इलाज का खर्चा दो, 20,000। चलो दो। 20,000? हाँ। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? नाम, फोन नंबर और पेमेंट के रिकॉर्ड सब कुछ यहाँ है। तुमने खुद ही मुझे ट्रांसफर करने को कहा था। शायद इतना काफी है केस फाइल करने के लिए। नहीं, ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बस इतना ही। 3000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। वैसे बॉस, आपने तो अभी कमाल कर दिया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बॉस, आप सच में अच्छे हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत बुरे होते हैं। मैं ये नहीं कर पाती। ये तो कुछ भी नहीं। बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम खत्म हो गई? तुम कचरा फेंकना भूल गई थी। कचरा फेंकना भूल गई? नीचे तो मैं इसीलिए आई थी। क्या तुम कह रही हो कि कियांग सिर्फ म्यूजिक की ही बात नहीं करता, वो गेम्स और आदर्शों के बारे में भी बात करता है? और कहा कि वो नीचे कचरा फेंकने जा रहे हैं। ये अजीब है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और वो क्यों? क्या वो मुझे फिर से निकालने वाला है, इसलिए वो मुझ पर दया कर रहा है? ओह गॉड, तुम तो क्यूपिड की गिरफ्त में फंस गई हो। सच में ये कैसे हो सकता है? ऐसा मत कहो। तुम्हें बिलीव नहीं है तो खुद फील करके देखो। मुझे लगता है तुम भी एंजॉय कर रही हो। ठीक है, अब बाय। तुम्हारा फेवरेट स्नैक्स? मस्टर्ड फ्लेवर वाला रूट स्लाइस और क्रैब रो, फिर व्हाइट पीच फ्लेवर वाला जिनसेंग वाटर अच्छा लगता है। क्या बात है, तो फिर सब थोड़ा थोड़ा ले लो। ये सब? ये सब मेरे भी फेवरेट है। मैं ले लेती हूँ। नहीं, मैं लेता हूँ। मुझे इन स्नैक्स की चिंता है। ब्यूटीफुल। मतलब क्या? अब बस भी करो, मैंने कहा ना ब्यूटीफुल। अगर तुम्हें पसंद है तो मेरे विला में रिकॉर्ड के कई एडिशंस है, मैं ले आऊंगा। मेरे पास फोनोग्राफ नहीं है तो मुझे देना आपकी बर्बादी होगी। जब तक तुम्हें पसंद है तो ये बर्बादी नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि आप इतने क्यूट होंगे बॉस। वो मुझे पसंद करते हैं। कम इन। मेरे डियर बॉस, आज मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है, आपका ये मुझ पर एहसान चुकाने के लिए। क्या तुम सैलरी बढ़वाना चाहती हो?
नहीं बॉस, मैं वैसी नहीं हूँ। बॉस, आपने आज जो भी किया उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे आपके लिए कुछ करना है। मेरा समय कितना कीमती है जानती हो ना? हाँ जानती हूँ। तो देखिए सब कुछ रेडी है। बॉस आप प्लीज मेरे साथ चलिए, प्लीज। टनान! बॉस, मैंने ये नोटिस किया कि आप पर काम का बहुत प्रेशर है, तो मैंने आपके लिए फुट सोकिंग अरेंज किया है। ये आपका मूड ठीक करेगा। ये मेरा मूड कैसे ठीक करेगा? ये ट्राई करके ही पता चलेगा। ये टब नया है, मैंने यूज नहीं किया है। बॉस, आप ये करते समय फ्रूट्स भी खा सकते हैं और केक भी। टेम्परेचर सही है? ठीक है। मैंने स्पेशली आपके लिए किया है। उसमें एक हर्ब पैक है, इसमें फोरसाइथिया और हनी सकल है जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं। एक मिनट। हाँ, टंग! ये कैसा लगा? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है ना? ये थोड़ा ज्यादा है। ये तो अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये छत बहुत अच्छी है, तो हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मेरी नजर इस छत पर थी। ओह, तो बॉस आपको छत पसंद है? तो किसे पसंद नहीं होती? मुझे भी पसंद है, लेकिन दिन में गर्मी लगती है। मेरे पास एक विला है, वहां भी एक छत है और एक स्विमिंग पूल भी। शाम के 4 या 5 बजे वहां धूप बहुत अच्छी होती है। जब मैं आराम कर रहा होता हूं तो छत पर बैठकर कॉफी पीता हूं और पानी को देखता रहता हूं, पहाड़ों को भी। वो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो मुझे बहुत सुकून देते हैं। बॉस, आप काम में इतना बिजी रहते हैं, स्ट्रेसफुल होता होगा ना? आपको तो आराम करना चाहिए। आराम करने के बहुत तरीके होते हैं। आपको आराम ज्यादा करना चाहिए, जिससे अच्छी नींद आती है। मुझे ये पसंद नहीं। टब में पानी भरो फिर उसे फेंक दो। अगर मैं हेल्प करूं तो आप मुझे ज्यादा पे करेंगे? अच्छी कोशिश है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर बाओ। अरे गुड मॉर्निंग चैंग याओ। देखो बहुत अच्छी लग रही हो तुम। कहीं तुम दोनों ने हाँ, फूड सोक की वजह से। अच्छा बस इतना ही था। हाँ और क्या? शायद मैंने सोचा कि तुम लोग फेस मास्क लगाओगे। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या कियांग हैंग यहाँ काम करते हैं? हाँ काम करते हैं। मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हैं? ओके, 1 मिनट दीजिए प्लीज। कितने मिस्टीरियस कपड़े हैं। कहीं ये कोई सेलिब्रिटी तो नहीं? कैसे फीमेल सेलिब्रिटी कियान के पास इस हालत में आएगी? बिल्कुल नहीं। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? अब क्या करें, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। इसे देखा जाए तो एक बड़ा मुकदमा झेलना पड़ेगा।
बॉस खुद ही इसमें शामिल है, वो हैंडल नहीं कर सकते। हमारी फर्म में कोई नहीं है जो संभाल सके। हाँ, सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ। हमारी फर्म का फ्यूचर मेरे ऊपर डिपेंड करता है। देखते जाओ, मैं सब संभालूंगा। अरे अब बस भी करो, बॉस को पता चला ना तुम्हारा खेल खत्म। इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुम उनके पेट में तो नहीं हो। देखो बस। हेलो, मैं कियान हैंग का लॉयर हूँ। मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? कुछ चाहिए तो बताइए। मैं कियान को अपना लॉयर हायर करना चाहती हूँ। हाँ? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। सुना है तुम मेरे लॉयर हो। बॉस, मैं तो मतलब आपके लिए काम करता हूँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब भी एक्साइटेड हो? अरे नहीं। चंग्याओ के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ, प्लीज आइए। सब ठीक है, लेकिन मैं तो गया। लॉयर चैंग, हम फिर मिले। मिस्टर डोंग की गर्लफ्रेंड। लॉयर कियान, मैं चेंगिन मई, मेरे फियांसे डोंग शान थे। वो एक एक्सीडेंट में मर गए, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरा केस रिप्रेजेंट करें। उनका बच्चा मेरे पेट में है। आप इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे। मिस्टर डोंग और इस बच्चे में बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है ना? लेकिन मुझे किसी ने बताया भी नहीं उस एक्सीडेंट के बारे में। जब पता चला तब तक तो मेमोरियल सर्विस भी हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं जियांग के पास गई। उसे तो फर्क भी नहीं पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने तो मुझे गार्ड से बोलकर बाहर निकलवा दिया। मुझे धोखेबाज कहा। उसने मेरे कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई। लॉयर कियान, उसने जानबूझकर ऐसा किया। उसे पता होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेटा है, और उसके पास तो सिर्फ एक बेटी है। उसके पास कोई मौका नहीं है, इसलिए उसने मुझे डोंग से आखिरी बार मिलने नहीं दिया। उसने जल्दीबाजी में उनका क्रीमेशन कर दिया ताकि डीएनए के सैंपल्स ना मिल पाए। वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को उसका हक मिले। लेकिन कानूनी तौर पर मिस जियांग मिस्टर डोंग की पत्नी है, तो मिस्टर डोंग का क्रिमेशन कब करना है इसके राइट्स उन्हें हैं। पर सच कह रही हूँ, कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। दोनों ही अपने करियर में बिजी थे। हर कोई बिजी रहता है। वो दोनों साथ में नहीं रहते थे, और डोंगशान हर दिन उस औरत के साथ मानो एक जिंदा लाश बन गए थे। उन्हें पता होता कि मैं उनकी मौत के बाद उन्हें गुड बाय भी नहीं बोल पाई, तो वो जियांग को कभी माफ नहीं करते। शायद मिस्टर डोंग को मिस जियांग के लिए गिल्ट था, लेकिन नाराजगी नहीं थी। लॉयर कियान, माफ कीजिए, क्या डोंगशान ने आपके पास कोई लिखित वसीयत छोड़ी थी? मतलब चैट हिस्ट्री, ऑडियो या वीडियो? ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ था, तो कभी विरासत का जिक्र भी नहीं किया। वो जरूर अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करते। लॉयर कियान, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। डोंगशान ने कहा था जो कोई और नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। लेकिन मिस देखिए, मेरे केस में संपत्ति की वैल्यू कितनी है? ऑलमोस्ट 200 मिलियन। बाउरी, हाँ जाओ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। हाँ, समझ गया। चेंगियाओ, तुम बाओ की मदद करना। बॉस, क्या आपने ये केस ले लिया? मैं बीच में बोलने की परमिशन किसने दी? मुझे बस आपकी रेपुटेशन की चिंता है। चेंगियाओ, काम के वक्त प्रोफेशनल बनने की कोशिश किया करो। अब तुम इस केस में इंचार्ज नहीं हो, तो अपनी हद पार मत करो। लेकिन उसने जियांग से झगड़ा किया था। मिस चेन मिस्टर डोंग की विल में शेयर क्यों मांग रही हैं? इस केस में बिना पक्षों की पहचान देखे चेन चिंगमई वाकई एक मिस्ट्रेस है, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है वो इंडिविजुअल है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। लीगल राइट्स है। उनका बच्चा नाजायज है तो हम उनके लीगल राइट्स नहीं छीन सकते। लेकिन ये पैसा पति पत्नी की जॉइंट प्रॉपर्टी है। इसे मिस चेन के बेटे को क्यों बांटना है? वो बच्चा निर्दोष है। तो डोंगमिन का क्या? डोंगमिन मिस्टर डोंग की बेटी है, क्या उन्हें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? चेंगियाओ, तुम बहुत इमोशनल हो रही हो। मेरी मानो तो चुप हो जाओ। एज ए लॉयर तुम्हें पता होना चाहिए प्रॉपर्टी का हिस्सा
अनबॉर्न बच्चे के लिए भी सेफ होना चाहिए, क्योंकि ये उसके लीगल राइट्स है। गेट आउट। आई एम सॉरी बॉस, मैंने अपनी हद पार कर दी। मैं ये केस छोड़ रही हूँ। क्या तुम सीरियस हो? आई एम सो डिसअपॉइंटेड। तुम्हारे एक्शन से लगता है तुम कानून को मजाक समझ रही हो। तुम्हारी बेसिक उतनी मजबूत नहीं थी जितनी तुम्हारे दोस्तों की। तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, समझी? अपना काम अच्छे से करो। तुम्हें प्रोफेशनल बनना चाहिए। सिर्फ तभी तुम हमारी लॉ फर्म में अपनी जगह बना सकोगी, और लीगल इंडस्ट्री में भी। अब तो मुझे सच में रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें जॉब पे हायर क्यों किया। वो जो उनकी जिद की वजह से करना पड़ा। इसका क्या मतलब है? क्या मैं नॉर्मल प्रोसेस से हायर्ड नहीं हूँ? क्या सच में मिस्टर किया ने शुरू से ही मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी? इंसोम्निया में आपको हेल्प करने के अलावा मैं बाकी सब में बेकार हूँ। डांट पड़ी? ये लो। बातें उनके डरावनी पर नुकसान नहीं करती। दो इसे पी लो, अच्छा लगेगा। और उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। हाँ, इट्स फाइन। इस फर्म में हर वकील को ये फेस करना पड़ता है, मतलब बॉस से डांट। कंग्रेचुलेशन चेंग्याओ, अब तुम हमारी टीम की सदस्य हो। लियू के केस का जिम्मेदार कौन है? अंदर आओ। मैं जाता हूँ। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम तो बस मॉडिफाई करने में हेल्प कर रहे थे। शायद वही पार्ट गलत है। मुझे ही जाना चाहिए। बैठ जाओ। ए यूफी, देखो बॉस बहुत गुस्से में। अभी तुम अंदर गए तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। वहां जो जाएगा वो फंसेगा। मैं चुप रहूंगा। शांत रहो, हिम्मत रखना। ये तुमने किया? क्या है ये? तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? मैं अपने क्लाइंट से क्या कहूं? लियू जिंगवेन कौन है? मिस्टर बाओ, क्या आप मेरी तरफ से छुट्टी की अर्जी दे सकते हैं? ओह हाँ, बिल्कुल। जाओ जाओ आराम से। हाँ, क्या तुम मुझसे बात करोगे या मुझे बोलते सुनना चाहते हो? तुम्हें बताया था एज अ लॉयर तुम्हें स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उन सब लोगों में तुम सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? सॉरी बॉस। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो यहां से निकल जाना। लेवल 1 अलर्ट। क्या तुम यकीन कर सकती हो कि यान आधे घंटे तक नाराज रहे?
बेटर कि वो यू फेई था, वो सहन नहीं कर सकती थी। मैं सोच रही हूँ चेंग याओ कैसे होगी। जरूर बुरा लग रहा होगा उसे। यूफी ने बहादुरी दिखाई है हमारी छोटी सिस्टर के लिए। बड़े भाई होने के नाते हम चुप नहीं रह सकते। गेट आउट। जी। हे, फिनिश हो गया। चिंता मत करो। चेंगिया, उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने सोचा कि ये ग्रुप अब नहीं है। बाओरुई को लगा कि तुम बॉस की होने वाली पत्नी हो। एक नया ग्रुप। यूफी, क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो बस एक नेपो बेबी हूँ। वैसे मुझे लगता है अगर बॉस को सच में लगता है कि तुम कमजोर हो तो वो तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। चेंग याओ, सच कहूँ तो मैंने सच में सोचा था तुम्हारे कुछ अनरियलिस्टिक सपने हैं, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है तुम अच्छी हो। बस डटी रहो, हार मत मानना, ठीक है?勉为其难弥漫失望情绪，无动于衷还是太多顾忌，有些荒谬是从那一天起，沉默都变得合情合理。所有的痛苦让我想起你，所有的美好让我想起你。我时常是被击穿成废墟，是什么道理闯入我的世界？你的眼睛放日心最冰冷的地方苏醒，是什么道理？谁能受得了放弃？爱为何不见踪影？ तुम कब आओगी? मैंने अपना मिडनाइट स्नैक नहीं खाया। 几次缓和又寂静的委屈，残留的默契更加怀疑。所有的痛苦让我想起你，所有的美好 मैंने अपना मिडनाइट स्नैक नहीं खाया। 我时常是被击穿成废墟，是什么道理？ चेंगिया जागो, क्या वो तुम्हें सच में पसंद कर सकते हैं? वो सोचते हैं मुझे ये नौकरी जान पहचान की वजह से मिली है। मैं तो बस एक चलती फिरती नींद की गोली हूँ। तुम क्लाइंट के साथ प्री ट्रायल बातचीत कैसे करते हो? इतनी सी बात भी नहीं संभाल सकते? अब जाओ, मीटिंग दोबारा रीशेड्यूल करो। इस बार ध्यान रखना कि सब कंट्रोल में रहे। मेरी बात सुन रहे हो ना? गेट आउट। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ? हाँ, आज सुबह से किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है। यू फेई तो हमेशा अच्छा काम करता है और वो समझदार भी है। ये तो जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया। वो यूजुअली बहुत केयरफुल रहता है,
इसलिए उससे बेसिक गलती नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं कुछ नहीं कहता तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसे सुधारा न जा सके। उसके लिए इतना काफी है। तुम्हें वाकई में अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहिए। लाओ, चैंग से पूछो ना वो कहाँ है। लॉ फर्म में ही होगी, और कहाँ होगी? उसने छुट्टी ली है। घर पर कुछ हुआ है? कल हमारा झगड़ा हुआ था। क्या बात है, क्या हुआ है? वो सब छोड़ो, पहले उससे पूछो कि वो कहाँ गई है। मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही और कॉल्स भी नहीं उठा रही है। कल? हद है, मतलब तुमने उसे सब बता दिया है ना? यही कह रहे हो ना? देखो ये जरूरी नहीं है, तो तुमने उसे क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो बहुत जरूरी है, उसे ऐसे नहीं बता सकता। बताता तो एम्बेरस हो जाती। अब समझा, इसलिए चेंगशी भी मुझसे ऐसे ही बात कर रही है। अब मैं हार मानता हूं, तुम ही असली मुसीबत की जड़ हो। ये गड़बड़ तुमने ही की है, इसे खुद ही सुलझाओ। लो, उसका नंबर स्विच ऑफ है। मुझे चेंगशी को कॉल करना होगा। यहीं से करो। ओ तो फाइनली, हाँ, अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए। अरे क्या हुआ? चेंग्याओ आज काम पर नहीं गई, क्या बात है? कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। बस चेंग्याओ, दरअसल उसे सब कुछ पता चल गया है। ओह, ठीक है, मैं अभी उससे मिलती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम उससे जाकर बात करो। हाँ, ये कियान की गलती है, उसने बोल दिया है। और मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मेरी भी गलती है, और इसी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, तुम अपने काम पर जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, वो चेंग्याओ से बात करने जा रही है। तुम हमेशा मुझे मुश्किल में डालते हो। दीदी, तुम्हें भूख लगी होगी, फिश सूप लेकर आई हूँ। सूप पी लो। दीदी, वोलू ने मुझे काम पर रखा क्योंकि वो आपको पसंद करता है। आपको ये पता है ना? हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो। वो जिनके अपने विचार हैं, वो कोई उलझा इंसान नहीं है। क्या तुम्हें सच में यही लग रहा है दीदी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बुरा लग रहा है। याओ याओ, तुम एकदम पागल हो। सबसे पहले तो जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारे लिए ऑफिशियल ऑफर है, ठीक है ना? इसका मतलब है कि तुमने वो इंटरव्यू पास कर लिया, तो लॉ फर्म के पार्टनर्स के लिए तुम बाकी लॉयर्स के जैसी ही हो। तुम इस नौकरी के लिए हकदार हो, ये साबित कर दो ना। इसके लिए तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अपने काम पर वापस जाओ। लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मिस्टर कियान ने मिस चेन का केस लिया है और ये उसके खिलाफ है। मुझे ये पसंद नहीं है। तुम ये केस नहीं लेना चाहती, मेरी वजह से है ना? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम मिंग से नफरत करती हो ना, और उस औरत से भी जिसने हमारा घर तोड़ा। सच बताऊं, मैं भी नफरत करती हूँ। अब तक मैं उससे निकल नहीं पाई हूँ।
लेकिन अब ये सब अच्छा लग रहा है क्योंकि फाइनली अब मैं एक प्रो बोनो वकील हूँ। मुझे लगता है ये मेरे लिए काफी अच्छा है। मैं फ्री हूँ। हम नफरत के साथ नहीं रह सकते, इससे हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मिंग से नफरत करने के बजाय क्यों ना हम और मेहनत करें, उसे कोर्ट में हराने की कोशिश करें। तो तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये अच्छा मौका है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये केस मुझे लेना चाहिए या नहीं। मैं कियान हैंग को जानती हूँ। वो एक बहुत अच्छा इंसान है, एक काबिल लॉयर भी। अगर तुम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हो तो उस पर भरोसा करो। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान रही हूँ, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। मुझे अभी तक निकाला नहीं है। मैं खुद को प्रूव करूंगी। मैं प्रूव करूंगी कि मैं इस नौकरी के लायक हूँ। ये हुई ना बात मेरी बहन। क्या तुम्हें और भूख लगी है? चलो। सूप पी लो। ये डिश मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही है। तो सूप पियो ना। लो। मेरी उससे बात हो गई है, अब वो ठीक है। दीदी, दरअसल मैं यहाँ आई हूँ, इसका किसी से लेना देना नहीं है। मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ। तो फिर बस तुम्हारे साथ रहने दो। चलो पीते हैं। एक जगह बैठ जाओ, मेरा सिर दर्द करने लगा है। क्या तुम्हारे पास दिमाग है? मुझे तो पता ही नहीं था। चेंग शी को चेंग याओ के बारे में पता चल गया। वो अब मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। यार क्या तुम थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकते? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे एक और मौका दोगे, तो ऐसे दे रहे हो मौका? तुमने मेरे मुंह पर अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अब सुनो एक बात, अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते तो हमारा रिश्ता खत्म। जो तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब तुम मुझसे नाराज होगे? कुछ सोचो तुम। अब क्या सोचो? तुम चाहते क्या हो? एक का फोन बंद है, दूसरा कॉल नहीं उठा रही है। अब तुम ही बताओ कैसे ठीक करूं? ओह गॉड, अब क्या करूं? अब मेरी बात सुनो। चलो जल्दी से उठो। क्यों? तुम चाहते थे ना मैं सॉल्व करूं, तो चलो उठो। कम ऑन, चलो मेरे साथ। चलो चेंग याओ से माफी मांगो। अभी जाकर चेंग याओ से माफी मांगो, समझे? लेकिन गुड मॉर्निंग मिस्टर कियान। गुड मॉर्निंग मिस्टर वू। चेंग याओ, कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। सुनो, उस बात के बारे में मुझे लगता है मिस्टर कियान सही है। मैं ज्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं इंटर्न हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। ओह माय गॉड, ये मेरी किस्मत है कि मुझे तुम जैसी एम्प्लॉय मिली है। सुनो कियान, देखा तुमने क्या कमाल की एम्प्लॉय है। जरा अच्छे बनना सीखो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, समझ गए? तुम्हारी बहन कहाँ है? वो घर पर है। थंडर क्रैकर को वापस लेने गई थी। ओह अच्छा, ठीक है, तुम अपना काम करो। कुछ समझ में आया? मुझे लगता है बॉस आप सही थे। इस केस के बारे में मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी बॉस। मैंने गलती की है। मैं सजा के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है आप मुझे एक और मौका देंगे। मुझे इस केस में काम करना है और वादा करती हूँ कि अपना काम अच्छे से करूंगी। यही चाहती हो तो ठीक है। थैंक यू बॉस। थैंक यू सो मच। दोपहर को मीटिंग है, तैयार रहना।
बाउरी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट चैन को भेज दिया? हाँ हो चुका है, इस हफ्ते रिव्यू करके वो वापस कर देंगे। इस केस में अमाउंट ज्यादा बड़ी नहीं है, प्रैक्टिस के लिए सही है। तुम इनिशियली काम संभालो, चेंग्याओ तुम इसे असिस्ट करो, बाकी मैं देखूंगा। कोर्ट में मैं और पॉल रहेंगे। अब डोंगशन का क्रिमेशन हो चुका है, अगर हमें मरने से पहले के बाल भी मिल जाता है तो सही होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेयर टिश्यूज को कंपेयर करना काफी मुश्किल होगा, तो हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये डोंगशन से ही संबंधित है। इसका मतलब ये है कि डीएनए से पैटर्निटी टेस्टिंग बहुत मुश्किल है। नहीं, डीएनए और पैटर्निटी टेस्ट के अलावा एक और तरीका है। पैटर्निटी टेस्टिंग पेरेंट्स के बायोलॉजिकल टिश्यूज पर डिपेंड है, ताकि बच्चे का रिश्ता किससे है ये जान सके। हमें बस ये साबित करना है कि बच्चे का मिस्टर डोंग के परिवार से संबंध है। तुम्हारा मतलब है डोंगशन की बेटी डोंगमिन? अगर चन का बेटा होने वाला है, अगर डोंगमिन तैयार हो जाए पैटर्निटी टेस्ट के लिए, तो फिर ये तो बहुत ही तो समझ नहीं आ रहा मुझे ये क्या है। एक ही पिता, अलग माँ और अलग जेंडर, ऐसे में पैटर्निटी टेस्ट मुमकिन नहीं है। 不用够了，描述什么？我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀。我有神算学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话。 可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过，听着你与甜言。 那些情话，谁自问自答？我迎着你，世界从不停说场笑话。谁让我偏偏有本领做你的童话？ 海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草。 奇迹会开花，或许勇敢腾起那朵烟火。